दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर हमें मुश्किल वक्त में चालाकी से कैसे फैसला लेना चाहिए। और वीडियो के अंत में कुछ ऐसी बातें कही गई है जो आपका जीवन बदल कर रख देगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हजारों मनुष्य को जीतने की जगह यदि हम अपने आप को जीते तो ये एक बहुत बड़ी विजय होगी। हम बाहर की ओर तो बहुत कुछ जीतने में लगे रहते हैं, लेकिन अपने को कभी हम जीत नहीं पाते। हम अपने मन पर काबू कभी नहीं कर पाते, और जबकि इस दुनिया में वही जीता हुआ व्यक्ति है जिसने अपने आप को जीत लिया हो। दोस्तों, हम में से हर कोई अपने जीवन में कामयाबी हासिल करना चाहता है। हर कोई कुछ न कुछ पाना चाहता है, कुछ न कुछ जीतना चाहता है। हम सब भी कुछ न कुछ पाने की धुन में लगे रहते हैं। हम सबका प्रेम किसी न किसी स्वार्थ का भूखा होता है, किंतु यदि आप अपने प्रेम से स्वार्थ को निकाल दे तो फिर आपका प्रेम बिखर जाएगा, टूट जाएगा। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से ये समझते हैं। ये कहानी तब की है जब महात्मा बुद्ध अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए दूर दूर गांव में जाया करते थे, अलग अलग राज्यों में जाया करते थे। तभी महात्मा बुद्ध के समय राजगृह में एक धनी व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति की एक पुत्री थी। उस लड़की की आयु करीब 16 वर्ष थी और वो देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी। एक दिन की बात है, उसने अपने कमरे के बाहर कुछ शोर सुना और वो शोर सुनकर खिड़की के पास जा पहुंची। और जब उसने खिड़की से बाहर झांका तो उसने देखा एक चोर को वध स्थल पर ले जाया जा रहा है। उस चोर को मृत्यु दंड दिया गया था, जिस कारण कुछ सैनिक उसे पकड़कर वध स्थल पर ले जा रहे थे। लेकिन लड़की ने जैसे ही उस चोर को देखा तो वो उस पर मोहित हो गई। वो उसकी सुंदरता को देखकर प्रेम जाल में फंस गई। उस चोर के लिए उस लड़की के मन में प्रेम जाग उठा। उसने तुरंत ही अपने माता पिता को अपने पास बुलाया और उनसे कहने लगी, माँ, मैं उसी लड़के से विवाह करूंगी, मैं उसी चोर से विवाह करूंगी, और यदि आप लोगों ने मेरा उससे विवाह नहीं करवाया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। माता पिता अपनी पुत्री के मुख से ये सारी बातें सुनकर बड़े आश्चर्यचकित थे। उन्होंने अपनी पुत्री को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लड़की अपनी बात पर अड़ी रही। वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार तक नहीं थी। वो लड़की उस चोर के प्रेम जाल में पूरी तरह से फंस चुकी थी और वो कुछ भी सुनने और मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसने अपने माता पिता को धमकी भी दी कि अगर आप उस चोर को लाने में असमर्थ रहे तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। आखिरकार एक पिता अपनी पुत्री की जिद के सामने हार ही गया और वो दौड़ा दौड़ा उन सिपाहियों के पास जा पहुंचा। उसने उन सिपाहियों से कहा, सिपाहियों, इस चोर को छोड़ दो, इसके बदले मैं तुम्हें 2000 सोने के सिक्के दूंगा। पहले तो सिपाही नहीं माने, लेकिन जैसे तैसे करके उस धनी सेठ ने उन सिपाहियों को मना ही लिया। लेकिन तभी उनमें से एक सिपाही कहता है, हम इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन राजा ने इस चोर को मृत्यु दंड दिया है, इसलिए किसी न किसी को तो इसकी जगह पर मरना ही पड़ेगा। फिर कुछ देर सोच विचार करने के बाद आखिरकार वो सिपाही कहता है, ठीक है, तुम इसे ले जा सकते हो, हम इस चोर की जगह पर किसी और को मृत्यु दंड दे देंगे। इतना कहकर वो सिपाही आगे बढ़ चले। उन सिपाहियों ने किसी दूसरे व्यक्ति को पकड़कर पहाड़ की चोटी से नीचे गिरा दिया और इधर दूसरी तरफ वो धनी व्यक्ति उस चोर को घर ले आए और न चाहते हुए भी अपनी पुत्री का विवाह उस चोर से करवा दिया। और वो चोर अपनी पत्नी से बहुत प्रेम भी करता था। हालांकि उसके प्रेम का आधार उसकी पत्नी के आभूषण थे। भले ही उसकी शादी उस लड़की से हुई थी, किंतु मन से अब भी वो चोर ही था। हर समय उसे अपनी पत्नी के आभूषण ही नजर आया करते थे। एक दिन की बात है, उसने अपनी पत्नी की हत्या करने का षड्यंत्र रचा
और खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। देखते ही देखते उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया और वो बिस्तर पर पड़ा रहता। इस पर वो युवती अपने पति से कहती है, आखिर क्या बात है, आपने खाना पीना क्यों छोड़ दिया है? इस पर वो जवाब देते हुए कहता है, प्रिय, जब सिपाही मुझे मृत्यु दंड देने जा रहे थे तब मैंने देवी से प्रार्थना की थी कि अगर मैं बच गया तो मैं उनके दर्शन के लिए आऊंगा और ये उन्हीं का प्रताप है कि तुम मुझे मिली, लेकिन मैं अब तक उनके पास नहीं जा पाया और इसी कारण मुझे खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। जब तक मैं उनके दर्शन के लिए नहीं चला जाता तब तक मैं अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा। इस पर वो युवती अपने पति से कहती है, तो इसमें चिंता करने वाली बात क्या है, हम दोनों उन देवी के दर्शन के लिए एक साथ चलेंगे। ये सुनकर चोर का मन बहुत प्रसन्न हो गया। उसे चारों तरफ आभूषण ही आभूषण नजर आने लगे। अगले ही दिन वो युवती उन देवी के दर्शन के लिए तैयार होने लगी। तभी वहां पर उसका वो चोर पति आया और वो अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, तुम अपने सारे आभूषण पहन लेना और अपना कोई भी आभूषण यहाँ पर मत छोड़ना, क्योंकि हम देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं और देवी को आभूषण पहनी हुई औरतें बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, इससे देवी खुश हो जाएगी। उस युवती ने अपनी पति की सारी बातें मान ली। उसने वो सारे के सारे आभूषण पहन लिए और फिर वो दोनों उन देवी के दर्शन के लिए घर से निकल पड़े। दोनों ने रथ में अपना सामान रखा और फिर वे लोग आगे बढ़ने लगे। देखते ही देखते वे दोनों पहाड़ी की एक तलहटी पर जा पहुंचे। उसके बाद उस युवती का पति उससे कहता है, प्रिय, अब यहाँ से हम दोनों को ही आगे जाना होगा, बाकी सब तुम वापस घर भेज दो। युवती ने अपने पति की बात मान ली और उसने वैसा ही किया। वहां से दोनों पति पत्नी पहाड़ पर चढ़ाई करने लगे। उस युवती ने आज से पहले कभी भी पहाड़ पर चढ़ाई नहीं की थी, लेकिन अपने पति के पीछे पीछे उसका अनुसरण करते हुए वो भी पहाड़ पर धीरे धीरे चढ़ती चली गई। और जब वो अंतिम छोर पर पहुंची तो उसे एहसास हुआ कि ये तो वही वधस्थल है जहां चोरों को धक्का देकर नीचे गिरा दिया जाता है। ये देखकर वो युवती थोड़ा घबरा गई और उसने अपने पति से कहा, हम यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ तो कोई भी देवी का मंदिर नहीं है। इस पर वो युवक उस युवती से कहता है, प्रिय, घबराओ मत, मुझ पर भरोसा करो और चलो अपने सारे आभूषण उतार कर जमीन पर रख दो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपने सारे आभूषण उतार कर जमीन पर रख दो। युवती अब भी अपने पति को समझ नहीं पा रही थी, इसलिए उसने अपने पति की बात मान ली। उसने वो सारे आभूषण उतार कर जमीन पर रख दी। इसके बाद वो युवक जोर जोर से हंसने लगा और इस युवती से कहता है, अरे मूर्ख, तुझे क्या लगता है मैं तुझे यहाँ पर पूजा पाठ करवाने के लिए लाया हूँ? नहीं, मैं तो तेरे सारे आभूषण लेना चाहता था और इसलिए मैंने ये षड्यंत्र रचा और अब मैं तुझे यहाँ से धक्का दे दूंगा और तुझे मृत्यु के घाट पहुंचा दूंगा। इस पर वो युवती रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और हाथ जोड़कर वो अपने पति को समझाने की कोशिश करने लगी और वो कहने लगी, ये सब आप ही का तो है, भला आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? उसने अपने पति को बहुत समझाया, लेकिन उसके बाद भी वो चोर मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी उस युवती ने मन ही मन सोचा कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं, लेकिन ये मुझे नहीं छोड़ने वाला, ये मुझे मार कर ही रहेगा। मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैंने अपने माता पिता की बात नहीं मानी। मैं केवल इसके रूप को देखकर मोहित हो गई थी, लेकिन ये तो एक चोर है और ये बात जानते हुए भी मैंने इससे शादी कर ली। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? काफी देर सोच विचार करने के बाद वो युवती अपने पति से कहती है, ठीक है, यदि आप मुझे मारना ही चाहते हैं तो यही सही। आप ये आभूषण लेना चाहते हैं तो ये भी ठीक है, लेकिन मैंने तो आपसे सच्चा प्यार किया है,
क्या आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे? इस पर वो चोर उस युवती से कहता है, कहो तुम क्या चाहती हो? इस पर वो युवती कहती है, मैं आखिरी बार बस आपसे एक बार गले मिलना चाहती हूँ, आपको एक बार गले लगाना चाहती हूँ, यही मेरी आखिरी इच्छा है। क्या आप एक बार मेरे पास आकर मुझे गले लगा सकते हैं? उसके बाद आप जैसा चाहे, यदि आप चाहेंगे तो मैं खुद ही इस पहाड़ से नीचे कूद जाऊंगी। उस युवक ने उस युवती की सारी बातें सुनी और उसके बाद वो चोर उस युवती को गले लगाने के लिए मान गया। जैसे ही वो चोर उस युवती को गले लगाया, वो युवती अपनी तेजी दिखाते हुए अपने पति को पहाड़ से धक्का दे देती है और वो चोर उस पहाड़ी से नीचे गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद उस युवती को बहुत अफसोस हुआ और वहीं पर वो बैठकर रोने लगी। उसके सारे आभूषण वहीं पर जमीन पर पड़े हुए थे। उन आभूषणों को देख देख कर वो और भी फूट फूट कर रोती रही। तभी उसने सोचा कि आखिर मैं घर जाकर क्या करूंगी। हर कोई ये अच्छी तरह से समझ जाएगा कि मैंने ही अपने पति को धक्का देकर मार दिया है, इसलिए मेरा घर जाना उचित नहीं होगा। अब मैं कभी घर नहीं जा सकती। अतः वह घर न जाकर पास ही के एक आश्रम में जा पहुंची और वहीं पर रहने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मुश्किल वक्त में हमें बहुत ही चालाकी से काम लेना चाहिए। और दूसरी बात ये कि गलत के साथ हमेशा गलत ही होता है। और तीसरी बात ये कि हमें अपने माँ बाप की बातों को जरूर मानना चाहिए।